नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, कार्डियो वर्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड है और वास्कुलर जो हमारा वेंस का सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि आर्टरीज और वेंस। ऐसी डिजीज़ या ऐसे डिसऑर्डर जो कि हमारे पास हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड हों। ठीक है, ब्लड वेसल्स में दोनों हमारे पास वेसल्स आ जाएंगी, आर्टरीज और वेन। ठीक है, वो डिजीज़ जो हार्ट ब्लड वेसल दोनों से रिलेटेड होंगे उस डिजीज़ को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, मोस्टली ये डिसऑर्डर जो हैं वो हमारे पास स्वेयर किस्म के हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज कि हमारे पास जो बॉडी में बेसिक काम करता है, जो ब्लड की सप्लाई होती है, पूरी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास कौन सप्लाई करता है, हार्ट करता है। और किसके ज़रिए होता है, इन ब्लड वेसल्स के ज़रिए। ठीक है, जब इनका कोई डिसऑर्डर हो जाएगा तो वो हमारे पास स्वेयर किस्म का होगा और ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है वो हमारे पास डेथ की भी कास बनते हैं। ठीक है, जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस को हम कहते हैं कि नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। ठीक है, इसमें जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे पास नैरो हो जाती हैं। जब नैरो आर्टरीज होंगी तो उसमें से हमारे पास इजीली ब्लड फ्लो करके नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो इसकी काज है या जो रीज़न है क्या, वो हमारे पास क्या है कि फैटी एसिड फैटी मटीरियल, मोस्टली आप कहते हैं कोलेस्ट्रोल वगैरह। ठीक है, जो चिकनाई वगैरह होती है वो हमारे पास जम जाती है इन बिटवीन द आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या होती हैं, आप हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, अब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जब हमारे पास जो फैटी मटीरियल जो है वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर वो जम जाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ब्लड का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, ब्लड जो है वो बॉडी को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉइंट है कि हमारे पास ल्यूमन क्या कहेंगे, जो हमारे पास इनसाइड ऑफ आर्टरी या इंटीरियर कैविटी होती है। ठीक है, ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर जो होता है उसका इंटीरियर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। ये आप देखें, आप सपोज करें ये आर्टरीज है। ठीक है, ये हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो इसकी अंदर वाली कैविटी है इसे हम क्या कहेंगे, ल्यूमन कहेंगे। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द आर्टरी जो ल्यूमन होती है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके पास ये सुकड़ जाएगी, नैरो हो जाएगी। नैरो की वजह से हमारे पास क्या होगा, इसमें ब्लड फ्लो जो होगा वो हमारे पास डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि जब हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास जब ब्लड आर्टरी में आता है तो वो विद प्रेशर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि उसके बाद हमारे पास अगर इसमें फैटी मटेरियल आ जाएगा तो हमारे पास आर्टरी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और इस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड आगे सप्लाई नहीं होगा। अगर ये जो ब्लॉकेज है या हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी है अगर उसमें हमारे पास फैट आ जाएगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो रीज़न है वो क्या है, हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, जो शुगर वगैरह हो जाती है ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगर ब्लड में लिपिड लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ये हमारे पास सारी जो इसकी आप कह सकते हैं काजेज या रीजंस हैं हमारे पास आर्थेरोस्क्लेरोसिस की। सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसमें हमारे पास क्या होती हैं, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी उसकी वजह क्या होगी कि हमारे पास कैल्शियम की जो है वो हमारे पास आर्टरीज ऑफ दी जो आर्टरीज की वॉल है उसमें आप कह सकते हैं कि कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, या हमारे पास ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ के हमारे पास जो वॉल ऑफ आर्टरीज हैं वहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कैल्शियम की वजह से हमारे पास क्या होगी, आर्टरीज जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। ठीक है, जब आर्टरीज हमारे पास हार्ड हो जाएगी तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। जब वो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो हमारे पास जो एक्सपेंड होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास उनका जो एक्सपेंड होना है वो भी कम हो जाएगा। जब हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आर्टरीज में जब ब्लड आता है तो वो हमारे पास प्रेशर के साथ आता है। ठीक है, और फ़ौरन ये आर्टरीज एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है, और ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। ये हम सिस्टोल में भी पढ़ चुके हैं, जब हमारे पास आर्टरीज में ब्लड आएगा विद अ प्रेशर आएगा, आर्टरीज एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, सिस्टोल होती है। ठीक है, इस सूरत में हमारे पास क्या होगी, आर्टरीज एक्सपेंड नहीं हो जाएंगी होंगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कहते हैं कि इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ
आर्टरीज। इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास आर्टरीज जो हैं वो हमारे पास इनफ्लेक्सिबल हो जाती हैं। इस सूरत में हमारे पास हार्ट का जो काम करना होगा वो भी सख्त हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज कि वो अगर फ्लेक्सिबल होती हैं तो फ़ौरन हमारे पास जो ही हार्ट से ब्लड पंप होता है तो वो फ़ौरन आर्टरी में आएगा और वो फिर आगे इसी तरह पूरी आर्टरी से होके बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये डिसऑर्डर जो है मोस्टली अक्कर होता है बाय इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे ये हमारे पास जो है डिसऑर्डर काज होता है, ठीक है। और ये इसकी सेकंड रीज़न ये है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक पेशेंट है उसमें आर्थेरियोस्क्लेरोसिस जो है वो हमारे पास डिजीज़ है और वो स्वेयर किस्म की है, फिर उसके बाद हमारे पास आर्टीरियोस्क्लेरोसिस